स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल के पहले एपिसोड में। और इस एपिसोड के सीरीज का नाम है औरंगजेब का कहरनामा। ये वीडियो उन 21 वीरों को समर्पित जिन्होंने फांसी के फंदे पर झूलकर बलिदान दे दिया, लेकिन औरंगजेब के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। औरंगजेब भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था और उसने अपने राज्य में शरीयत यानी इस्लामी कानून लागू किया था। एक गैर मुसलमान पर जनता पर ऐसा करने वाला वह पहला मुसलमान शासक था। लेकिन यह दिलचस्प बात है कि औरंगजेब कट्टर मुसलमान होते हुए प्रतिदिन गंगा जल ही पिया करता था, और इससे भी बढ़कर कटु सत्य है कि उसका खतना भी नहीं हुआ था, जबकि बिना खतना के कोई मुसलमान बन ही नहीं सकता। इस पर भी उसने भारत जैसे पवित्र देश में शरीयत लागू करके यहाँ के लोगों पर कहर बरपाया। शाहजहां यानी औरंगजेब के पिता ने 1634 में मुगल प्रथाओं के अनुसार शहजादा औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब महाराष्ट्र के किरकी को गया, जिसका नाम बदलकर उसने औरंगाबाद कर दिया। यहीं से उसने हिंदुओं को ठिकाने लगाने या फिर धर्मांतरण करके उन्हें मुसलमान बनाने का ऐसा कुचक्र शुरू किया जो उसकी मौत तक चलता ही रहा। वह अत्यंत विलासी था। कई स्त्रियों को उसने रखेल बनाया। वंश परंपरा के नाम पर उसने 1637 में रबिया दुर्रानी से निकाह भी पढ़ा। इधर शाहजहां मुगल दरबार का कामकाज अपने बेटे दारा शिकोह को सौंपने लगा। 1644 में औरंगजेब की बहन एक दुर्घटना में जलकर मर गई। औरंगजेब इस घटना के 3 सप्ताह बाद आगरा आया, जिससे उसके पिता और शाहजहां को क्रोध आया। उसने औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार के ओहदे से बर्खास्त कर दिया। औरंगजेब 7 महीनों तक दरबार नहीं आ सका। बाद में शाहजहां ने उसे गुजरात का सूबेदार बनाया। औरंगजेब ने सुचारू रूप से शासन किया और उसे इसका सिला भी मिला। उसे उत्तरी अफगानिस्तान और अफगान उज़्बेक क्षेत्र का सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद उसे मुल्तान और सिंध का भी गवर्नर बनाया गया। इस दौरान वो फारस के सफ़ाइयों से कंधार पर नियंत्रण के लिए लड़ता रहा, पर उसे हार के अलावा और कुछ मिला तो वो था अपने पिता की उपेक्षा। 1652 में उसे दक्कन का सूबेदार फिर से बनाया गया। उसने गोलकोंडा और बीजापुर के खिलाफ लड़ाइयाँ की और निर्णायक क्षण पर शाहजहां ने सेना वापस बुला ली। इससे औरंगजेब को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि शाहजहां ऐसा उसके भाई दारा शिकोह के कहने पर कर रहा था। साल 1652 में शाहजहां बीमार पड़ा और ऐसा लगने लगा कि शाहजहां की मौत आ जाएगी। दारा शिकोह, शाह सुजा और औरंगजेब में सत्ता संघर्ष चलने लगा। शाह सुजा, जिसने अपने को बंगाल का गवर्नर घोषित करवाया था, को हारकर बर्मा के आराकान क्षेत्र जाना पड़ा और 1659 में औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करने के बाद अपना राज्याभिषेक करवाया। दारा शिकोह को फांसी दे दी गई। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां को मारने के लिए औरंगजेब ने 2 बार जहर भिजवाया, पर जिन हकीमों से उसने जहर भिजवाया था वो शाहजहां के वफादार थे और शाहजहां के विष देने के बजाय वे खुद जहर पी गए। भाइयों और बाप को तड़पा कर मारने वाले औरंगजेब के जीवन चरित्र को इस वीडियो में बहुत ही गहन अनुसंधान के बाद उकेरा गया है, ताकि भारतीय जनमानस इतिहास की कटु सच्चाई सुचारू रूप हो सके। औरंगजेब के बारे में विशेष तौर पर अनुसंधान करवाकर यह वीडियो तैयार की गई है। आशा है लोगों ये सीरीज आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। औरंगजेब को सारे भारत में आज तक एक कट्टर मुसलमान शासक माना जाता है, जिसने इस्लाम का प्रचार प्रसार एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार लेकर किया। जिसने इस्लाम स्वीकार किया उससे कुरान पढ़वाई और जो मुसलमान नहीं बना उसे मौत के घाट उतार दिया। उसकी इस नीति के हजारों प्रमाण आज तक विभिन्न दस्तावेजों में उल्लेखित है। लेकिन आजकल हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष लोग
कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं और वे आज औरंगजेब को महान देशभक्त बताने लगे हैं। यही कारण है कि आज तक सत्ता के गलियारे की एक महत्वपूर्ण सड़क का नाम इस धर्मांध शासक के नाम पर रखा हुआ है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात भारत के लिए और क्या हो सकती है। कुछ दिनों पूर्व तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कड़गम के एक नेता एच.एम. जवाहिरुल्लाह ने एक जनसभा में फरमाया कि औरंगजेब के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप है कि उसने काशी विश्वनाथ का मंदिर ध्वस्त किया था। हालांकि यह सच है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था यह भी जानना जरूरी है। उसके बाद उन्होंने बी.एन. पांडे की एक पुस्तक का हवाला दिया और प्रेस को बताया कि असल में औरंगजेब एक वफादार राजपूत राजा की रानी का विश्वनाथ मंदिर में अपमान हुआ और उनके साथ मंदिर में लूट की घटना हुई थी। इसलिए औरंगजेब ने मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए काशी विश्वनाथ को ढहा दिया था। वाह वाह वाह। एक कट्टर धार्मिक बादशाह जो अपने अत्याचारों और धर्म परिवर्तन के लिए कुख्यात था, जिसके खानदान में दारू कट्टे और हरमों की परंपरा वाले औरतबाज लोग थे, वह एक रानी की इज्जत के लिए इतना चिंतित क्यों हो गया, वो भी हिंदू रानी और हिंदू मंदिर के लिए कि उसने सम्मान की खातिर काशी विश्वनाथ का मंदिर ढहा दिया। कोई विश्वास कर सकता है दोस्तों भला? लेकिन इस प्रकार की सेक्युलर कहानियां सुनने में वामपंथी लोग बड़े उस्ताद हैं। इन लोगों ने आज़ादी की जंग के दौरान अंग्रेज़ों का साथ दिया और अब देश को मानसिक गुलामी की ओर ढकेल रहे हैं। देश को लूटने वाले दरिंदों को ये लोग महान शासक बता रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों को नाजियों का कुत्ता कहकर भारत माता का खुलेआम अपमान कर रहे हैं। लेकिन वोटों की राजनीति के कारण यहाँ सब चलता है दोस्तों। दरअसल जब अयोध्या आंदोलन अपने चरम पर था, उस वक्त विश्व हिंदू परिषद ने अपने अगले लक्ष्य तय कर लिए थे कि अब काशी और मथुरा की बारी होगी। हालांकि बाद में बनारस के व्यापारी समुदाय द्वारा अंदरूनी विरोध यानी आंदोलन से धंधे को होने वाले नुकसान के आकलन के कारण देखते हुए परिषद ने वह आइडिया फिलहाल छोड़ दिया है। लेकिन उसी समय से सेक्युलर और वामपंथी बुद्धिजीवियों ने काशी की मस्जिद के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कहानियां गढ़ना शुरू कर दिया, जिससे यह आभास हो कि विश्वनाथ का मंदिर कोई विवादास्पद नहीं है, ना ही उससे लगी हुई मस्जिद। हिंदुओं और मीडिया को यह यकीन दिलाने के लिए कि औरंगजेब एक बेहद न्यायप्रिय और सेकुलर बादशाह था, नए नए किस्से सुनाने की शुरुआत की गई। इन्हीं में से एक है यह कहानी। इसके रचयिता है श्री बी.एन. पांडे, गांधी दर्शन समिति के पूर्व अध्यक्ष और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल। हम आपको सच्चाई बता दें कि औरंगजेब को संत और परोपकारी साबित करने की कोशिश पहले शुरू की सैयद शहाबुद्दीन आईएफएस ने, जिन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना शरीयत के खिलाफ है, इसलिए औरंगजेब ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर जेएनयू के स्वघोषित सेक्युलर बुद्धिजीवी कैसे पीछे रहते? उन्होंने भी एक सुर में औरंगजेब को महान धर्मनिरपेक्षवादी बताने के लिए पूरा जोर लगा दिया, जबकि मुगल काल के कई दस्तावेज, डायरियां, ग्रंथ आदि खुलेआम बताते हैं कि उस समय हजारों मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। यहाँ तक कि अरुण शौरी जी ने भी 2 सितंबर 1669 के मुगल अदालती दस्तावेज, जिसे मासिरी आलमगिरी कहा जाता है, उसमें से एक अंश उद्धृत करके बताया कि बादशाह के आदेश पर अधिकारियों ने बनारस में काशी विश्वनाथ का मंदिर ढहाया और आज भी उस पुराने मंदिर की दीवार औरंगजेब द्वारा बनाई गई मस्जिद में स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। खैर, हमारा मकसद तो औरंगजेब के वास्तविक चरित्र को उजागर करना है, इसलिए हम इस मूल कहानी को पूरा कहना चाहेंगे। मूल कहानी के अनुसार एक बार औरंगजेब बंगाल की ओर यात्रा के दौरान लवाजमे के साथ बनारस के पास से गुजर रहा था। तब साथ चल रहे हिंदू राजाओं ने औरंगजेब से विनती की कि यहाँ एक दिन रुका जाए ताकि रानियां गंगा स्नान कर सके और
विश्वनाथ के दर्शन कर सके। औरंगजेब राजी हो गया। बनारस तक के 5 मील लंबे रास्ते पर सेना तैनात कर दी गई और तमाम रानियां अपनी अपनी पालकी में विश्वनाथ के दर्शनों के लिए निकली। पूजा के बाद सभी रानियां वापस लौट गई, सिवाय एक रानी कच्ची महारानी के। महारानी की तलाश शुरू की गई, मंदिर की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। औरंगजेब बहुत नाराज हुआ और उसने खुद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंदिर की तलाशी ली। अंत में उन्हें पता चला कि गणेश जी की मूर्ति के नीचे एक तहखाना बना हुआ है, जिसमें नीचे जाती हुई सीढ़ियां उन्हें दिखाई दी। तहखाने में जाने पर उन्हें वहां खोई हुई महारानी मिली, जो कि बुरी तरह घबराई हुई थी और रो रही थी। उनके गहने जेवर आदि लूट लिए गए थे। हिंदू राजाओं ने इसका तीव्र विरोध किया और बादशाह से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। तब महान औरंगजेब ने आदेश दिया कि इस अपवित्र हो चुके मंदिर को ढहा दिया जाए, विश्वनाथ की मूर्ति को और कहीं शिफ्ट कर दिया जाए तथा मंदिर के मुख्य पुजारी को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। इस तरह मजबूरी में औरंगजेब को काशी विश्वनाथ का मंदिर गिराना पड़ा। कितनी अच्छी कहानी गढ़ी गई है। हमारी आजकल की पीढ़ी को भले ही यह कहानी सच प्रतीत दिखाई पड़े, लेकिन जो लोग पुरानी पीढ़ी के हैं और जिन्होंने भारत पाक बंटवारे के दौरान कट्टरपंथियों का कहर देखा है, वे औरंगजेब को क्लीन चिट भला कैसे दे सकते हैं। इस कहानी के संबंध में हम कुछ सवाल करना चाहते हैं, जिनका उत्तर धर्मनिरपेक्ष लोग को देना चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है कि औरंगजेब ने इस प्रकार की कोई यात्रा दिल्ली से बंगाल की ओर की थी। उन दिनों के तमाम मुगल दस्तावेज और दिन ब दिन की डायरियां आज भी मौजूद है और ऐसी किसी यात्रा का कोई उल्लेख कहीं नहीं मिलता। और पांडे जी ने जिस चमत्कारी घटना का विवरण दिया है, वह तो अस्तित्व में थी ही नहीं। औरंगजेब कभी भी हिंदू राजाओं या हिंदू सैनिकों के बीच में नहीं रहा। जैसा कि लिखा गया है, क्या तमाम हिंदू राजा अपनी पत्नियों को दौरे पर साथ रखते थे? क्या वे पिकनिक मनाने जा रहे थे? सैनिकों और अंगरक्षकों से चारों तरफ से घिरी हुई महारानी को कैसे कोई पुजारी अगवा कर सकता है? हिंदू राजाओं ने औरंगजेब से कड़ी कार्रवाई की मांग क्यों की? क्या एक लुटेरे पुजारी को सजा देने लायक ताकत भी उनमें नहीं बची थी? जब मंदिर अपवित्र हो गया था, तब उसे तोड़कर नई जगह शास्त्रों और वेदों के मुताबिक मंदिर बनाया गया, लेकिन कहाँ, किस पवित्र जगह पर? मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि पांडे जी को औरंगजेब के बारे में यह विशेष ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। खुद पांडे जी अपने लेखन में स्वीकार करते हैं कि उन्होंने इसके बारे में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की पुस्तक में उसका उल्लेख पढ़ा था, यानी कि खुद उन्होंने किसी मुगल दस्तावेज का अध्ययन नहीं किया था, ना ही कहीं का रेफरेंस दिया था। औरंगजेब को महात्मा साबित करने के लिए जेएनयू के प्रोफेसर के एन पाणिक्कर की थ्योरी यह थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर ढहाने का कारण राजनीतिक रहा होगा। उस जमाने में औरंगजेब के विरोध में सूफी विद्रोहियों और मंदिर के पंडितों के बीच सांठगांठ बन रही थी। उसे तोड़ने के लिए औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा। क्या गजब की थ्योरी है। जबकि उस जमाने में काशी के पंडित गठबंधन बनाना तो दूर, म्लेच्छों से बात तक नहीं करते थे। खोजबीन करने पर पता चलता है कि यह पट्टाभी सीतारामैया ने कहानी अपनी जेल यात्रा के दौरान एक डायरी में लिखी थी और उन्होंने यह कहानी लखनऊ के एक मुल्ला से सुनी थी। अर्थात एक मुल्ला की जबान से सुनी हुई कहानी को सेकुलरवादियों ने सिर पर बिठा लिया और औरंगजेब को महान साबित करने में जुट गए। बाकी सारे दस्तावेज और कागजात सब बेकार, यहाँ तक कि आर्कियोलॉजी विभाग और मासीरी आलमगिरी जैसे आधिकारिक लेख भी बेकार। अब आप स्वयं ही निर्णय करें कि अपनी गलत बात को सही साबित करने के लिए सेकुलरवादी और वामपंथी किस तरह से किस्से गढ़ते हैं, कैसे इतिहास को तोड़ते मरोड़ते हैं, कैसे मुगलों और उनके घटिया बादशाहों को महान और धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। गुजरात में एक आतंकी को मार दिया जाता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया जाता है
और ये लोग संगठित गिरोह की तरह हल्ला मचाते हैं, विशेष अदालत तक गठित करवा लेते हैं, जबकि इन्हीं लोगों और इनके साथ साथ मानवाधिकारियों को कश्मीर के पंडितों की कोई चिंता नहीं सताती। श्रीनगर, बारामूला में उनके घर जलाने पर कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं जाता। एक साजिश के तहत पंडितों के जातीय सफाई को सतत नज़रअंदाज कर दिया जाता है। असम में बांग्लादेशियों का बहुमत और हिंदुओं का अल्पमत नज़दीक ही है, लेकिन इनकी असल चिंता होती है कि जेलों में आतंकियों को अच्छा खाना मिल रहा है या नहीं, अफजल गुरु, कसाब और सोहराबुद्दीन के मानवाधिकार सुरक्षित है या नहीं, अबू सलेम की तबीयत ठीक है या नहीं, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, आदि आदि आदि। अब समय आ गया है कि इनके घटिया कुप्रचार का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी इन बनी बनाई कहानियाँ और अर्धसत्य के बहकावे में आ जाएं। कॉन्वेंट स्कूलों के जरिए इतिहास को विकृत करने में वे सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि कई कथित धर्मनिरपेक्ष मीडिया भी इनके साथ है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस देश या जाति को खत्म करना हो उसके इतिहास को नष्ट कर दो। इतिहास के नक्शे से वह देश हमेशा के लिए अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। यही षड्यंत्र आज भारत में रचा जा रहा है। हमारे बच्चों को तो यहाँ तक पढ़ाया जा रहा है कि आर्यों के अर्थात तुम्हारे पूर्वज गंवार और ग्वाले थे। वे भटकते हुए इस देश में आए और यहाँ के द्रविड़ लोगों को मारकर यहाँ पर कब्जा कर लिया और अकबर व औरंगजेब को यहाँ का निवासी बताकर महान देशभक्त बताया जाता है। ऐसे षड्यंत्र से आप अपने देश को भला कब तक बचा पाएंगे? यह वीडियो एक उपन्यास भले ही हो, लेकिन इसकी कथा वस्तु लंबे अनुसंधान के बाद बनाई गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम ये एपिसोड 1 समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर से वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपकी राय। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एपिसोड 2 में, जहां हम बात करेंगे औरंगज़ेब के वंश वृक्ष के बारे में और कई चीज़ें। जय हिंद दोस्तों।